अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन, पैदाइश का महीना रब्बियुल अव्वल इसका नाम है। इसका नाम रब्बियुल अरबी में बोला जाता है बहार वाला महीना। क्या बोला जाता है? हाँ, आज इंशाल्लाह हदीस और कुरान दोनों से मुतला करूंगा, वो चीज़ समझाऊं जो तुम्हारे समझ में आए। कि शायद मैंने भी इसको कभी बहुत पहले बोली है, उसको फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। तो 10 से 12 साल पहले बोला है मेरा अल्फाज, बहुत टाइम पहले, मिलाद के बारे में। आज उस चीज़ को इंशाल्लाह फिर से मैं खोलूँगा, समझाऊँ कि वो चीज़ खाली मिलादुन नबी है, लेकिन क्या है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान से कहाँ तक है। कुरान के अंदर बहुत से नबियों के लिए, जितने नबियों के नाम हैं उन नबियों के नाम अंदर मौजूद है, और उनकी जब भी आमद हुई तो अल्लाह ने उनको चल के सलाम किया, अल्लाह ने सलाम किया, और कुछ जगह पे अल्लाह से उन्होंने सलामती मांगी जब उनकी पैदाइश होती है। तो सूरह इमरान, वहाँ देखो दिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाता है सलामती हो, तुझको मैंने काबा शहर में पैदा किया, तेरी पैदाइश पे, तेरी आमद पे सलामती हो। और यही सूरत के अंदर थोड़ा सा आगे अपने चलते ना, तो वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। क्या होते हैं? तो यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैदा होता तो अल्लाह को फरमाते हैं अल्लाह मुझको सलामती अता फरमा। यानी मिलाद के ऊपर अल्लाह की सलाम जरूरी है। एक अल्लाह की खुद की सलाम है, और एक अल्लाह ने खुद नबी ने सलाम बोला कि मैं सलाम तेरा एहसान। उनके सलाम करने का अंदाजा होता है एहसान के साथ, न अल्लाह सलामती करता दर्जे के साथ। आई कि नहीं समझ? तो सरकार दो आलम जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक के अंदर, कुरान पाक के अंदर से सरकार ने जो फरमाया, उस फरमान के मुताबिक सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम अली रजाक, इमाम अली अस्करी, इमाम अबू हनीफा और कई ऐसे बुजुर्गान दीन हैं जिसमें इसमें इतलाफ है और नहीं है। जिसने रख लिया उसके लिए इतलाफ है, और जिसने इसके नबी रखी है उसके लिए कोई इतलाफ नहीं है, कोई इतलाफ नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी कौनैन जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जाहिर कई और तरह से किया, और आप इस दुनिया के अंदर जब बदन जिस्मों के माँ और बाप में चलते थे वो जाहिर कुछ और था, और रूए अरवा के अंदर जो आसमानों पे से बना के रखा था वो सरकार का दर्जा कुछ और था। सरकार की आमद एक बशरी के अंदर होना वो कुछ और है, और एक जिस्मों के अंदर नबियों के आना वो कुछ और है, और आसमानों के ऊपर जब तमाम मखलूक को देखना वो कुछ और है। भाई सरकार की पैदाइश कब से हुई है? भाई पैदाइश के बारे में पता, कौन सी पैदाइश? वो जो रब्बियुल 12वीं पे हुई, जिसकी तारीख डेट तुम्हें मुझे मालूम है। उस डेट तारीख का नाम है रब्बियुल अव्वल का महीना 12वीं तारीख का। ये सरकार की दुनिया में आमद का दिन है, बहार वाला आमद और महीने का दिन है। जो बहार वाला महीना है, आमद वाला महीना है, वो रब्बियुल अव्वल का नाम से वो दुनिया में जाहिर है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश अगर बोलते हैं कि पैदाइश, सरकार की जो पैदाइश बोलेगे, सरकार की पैदाइश कब की अल्लाह ने, तो नबी कौनैन जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कई सहाबाओं से कि सहाबाओ मेरे को अल्लाह ने उस वक्त पैदा फरमाया जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अर्शे बरी भी ना बनाया, ना जमीन ना आसमान था, ना आसमान पर कोई कुर्सी थी, ना जन्नत थी, ना जन्नत में रहने वाली हूरें थी, ना पेड़ पौधे थे, ना कोई फरिश्ता था।
वाहिद मेरे को अल्लाह ने उस वक्त पैदा करा जिस वक्त वाहिद अल्लाह था। अल्लाह ने मुझको आसमान पे उस वक्त पैदा किया जिस वक्त वाहिद अल्लाह था। और जब अल्लाह ने मुझको पैदा किया तो मैंने अल्लाह की हम्द सना की, अल्लाह की हम्द सना की। तो मैं हम्द सना करता रहा अल्लाह की, और अल्लाह मेरी हम्द सना सुनकर, तारीफ मेरे अल्फाज, मेरे नूर से तारीफ सुनकर, मैं उस वक्त सीरी में था, मेरी सीरी की जिंदगी के अंदर, नूरी जिंदगी के अंदर उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मेरी हम्द व सना सुनता और मैं उसकी तारीफ करता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ने आलम को पूरा तैयार करा मेरे नूर से। मैंने जब रब को फरमाया, ए रब्बे कायनात, तो रब्बुल आलमीन है, तो सारे जहां का आलम का मालिक है। यानी नबी को नूर को भी पता था कि मुझसे पूरी कायनात बनेगी। तो वहां नूर मोहम्मदिया से अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श आज़म को बना दिया। 6 दिन के अंदर पूरी कायनात को तैयार कर दिया, फरिश्ते तक को तैयार कर दिया। सब कोई को तैयार करने के बाद मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुस्तफा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद अल्लाह की हम्दो करते थे। क्या करे? जब अल्लाह ने हम्दो चालू की, जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को बुलाया, ए फरिश्तों आओ, मेरा महबूब जिसके वसीले से मैंने तुमको बनाया, उस पे मेरे साथ उसके जिक्र में लगो। ये फरिश्ते बोले, अल्लाह तूने किसके जिक्र में मुझको बनाया? किसके लिए बनाया? तेरी इबादत के लिए, बरहक मेरी ही इबादत के लिए, मेरा ही जिक्र के लिए, मेरी ही बंदगी के लिए, मुझे ही सजदा करने के लिए। लेकिन मैं कभी सजदा तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ बंदगी किसी की नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ इबादत किसकी नहीं करूंगा। मैं जिसका जिक्र चाहता हूं फरिश्तों, तुम भी उसका जिक्र करो। तो अल्लाह ने आसमान में फरिश्तों से क्या फरमाया? इन्नल्लाह मलाइकतुहु, क्या फरमाया? इन्नल्लाह मलाइकतुहु। ये अल्लाह हम क्या करें? तुम और मैं मिलकर नबी पे सलाम भेजे। फरिश्ते और अल्लाह मिलकर सरकार दो आलम पे सलाम भेजते हैं। क्या भेजते हैं? सरकार पे सलाम भेजा। सलाम भेजने के बाद सरकार ने वहीं देखा, सब रूहें जानती थी, और सरकार जन्नत बनते देखा, जन्नत के पत्तों को देखा, हर एक हूरों को देखा, फरिश्तों को देखा। बरसों तक निकल गए, जीनों की कौम आई वो भी निकल गई। अल्लाह ने चाहा फिर मैं खलीफा बनाऊं, तो खलीफा को तैयार किया। खलीफा को तैयार करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को तैयार किया। तैयार करने के बाद निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम अब तुम इनको मेहर दो। ये अल्लाह सबको तेरा मेहर किससे दूं? मेहर होती क्या है? फरमाया जो हव्वा अलैहिस्सलाम जो तुम्हारे निके में आई है, और निके के बाद तुम्हारे से जो दुनिया बनेगी उसके लिए तुम्हें मेहर देनी होगी। फरमाया क्या फरमाओ, क्या दूं? तो फरमाया इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी। अल्लाह तो पढ़ता ही था, फरिश्तों तुम भी तो पढ़ते ही थे। आदम अब तू भेज, तू भी मेरे नबी पर 20 मरतबा दरूद सलाम भेज। 20 मरतबा दरूद सलाम भेजा। आपने मेहर दे दी गई, मेहर दी। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में उतारा। दुनिया में उतारते आपको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के साथ उतारा। लेके चलो, जो पहले बोल चुका हूं मैं, जब सरकार को उतारा, नूर मुजस्सम आपके सिर में आ गया। क्या आ गया? नूर नहीं, नूर मुजस्सम। खाली सिर में बोलो नूर है तो पहले से सिर नूर का है। जो नूर आदम के अलैहिस्सलाम के सिर में चमकता था, आदम अलैहिस्सलाम खुद एक नूर से बने हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम के सिर में जो चमकता था वो नूर मुजस्सम था। जिससे सब नूर निकले वो मुजस्सम होता है, तो मुजस्सम है। तो मुजस्सम से नूर चमका। वो नूर चमकते चमकते शीश में आया, शीश से दाऊद में आया, दाऊद से नूह में आया, नूह से इब्राहिम में आया, और इब्राहिम से जो आया तो वो इस्माइल में आया। इस्माइल से फिर सिजरा मोहम्मद मुस्तफा आ जाते हैं। अदनान से लेके अब्दुल्ला तक आया, और जितने भी बाप दादा फिर उसमें आते हैं बीच में,
उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र की मौत दी हो। सबको ईमान के साथ मौत दी, तौहीद के साथ मौत दी। और जितने हैं सबके सब जन्नती है। जिसमें नबी का नूर आता रहा वो सबके सब वाहिद जन्नती है, क्योंकि सब तौहीद पे थे। किस पे थे? सब तौहीद पे थे। और सब तौहीद पे होने के खातिर, तौहीद पे होने के खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के सदके में उन सब माँ बाप को अल्लाह ने जन्नत फरमा दी। जो कुरान ने फिर फरमाया वालिद वालिदैन, ए महबूब वालिदे तुम्हारे वालिदों की कसम। जब बाप की कसम कब खाई जाती है? कसम कब खाएगा? किसी अच्छी चीज की या बुरी चीज की? तुम कसम किसकी खाते हो? कोई अच्छी चीज की खाओगे जो तुम्हारे करीब होगी, तुम्हें भाती होगी, तुम्हें अच्छी लगेगी। तो अल्लाह फरमाता है महबूब तुम्हारे बाप की कसम। तो कौन से बाप की? अरे हदीस में कोई बाप का नाम लिखा ही नहीं है, ना नबी ने बताया। नबी ने फरमाया तुम मान लो तो अब्दुल्ला तक का, और मान लो तो आदम तक का। आदम अलैहिस्सलाम तक के मेरे बाप की कसम कि सब के सब जन्नत में जाने वाले हैं। सिर्फ अभी तो मेरा सरकार सिर्फ नूर में चल रहा, मुजस्सम में है, उसके सदके में बढ़ गया। जब वो नूरे मुजस्सम अब्दुल्ला की पेशानी में आ गया, कहां गया? अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुजस्सम आया तो कुरैश के कबीले में अच्छी किसी लड़की को ढूंढकर अब्दुल्ला की शादी करे, क्योंकि कई लोगों को मालूम था कि नबी का ज़ुहूर होने वाला है, नबी आने वाले हैं, नबी तशरीफ लाने वाले हैं। किताबों में से जाहिर हो चुके थे, किताबों में जाहिर हो चुके थे। यहूदी मारने के लिए तलाश में ढूंढते थे, ईसाई इंतजारों में थे, मखलूक इंतजारों में थी। और कैसी मखलूक इंतजारों में थी? बहुत जबरदस्त मखलूक इंतजारों में थी। ऐसी मखलूक इंतजारों में थी जब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए लोगों मेरे बाद अब कोई और नबी आने वाला नहीं है, जो आएगा वो आखिरी होगा। मेरे बाद बीच में अभी तक आदम अलैहिस्सलाम के और मेरे बीच में 1,23,999 हो गए, लेकिन अब जो आएगा वो आखिरी जुमा होगा, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो वो नबी का जमाना जो पाले तो उसका कलमा पढ़ लेना और उसके शरीक उसके साथ हो जाना और उसकी इताअत करना, उसका कहना मानना। ईसा अलैहिस्सलाम यही फरमाते रहे। तो ईसाइयों को पता था कि नबी आने वाले हैं। उनके नबी से पूछा कब आएंगे? फलाने फलाने वक्त में आएंगे। कब आएंगे? जब जुल्म बढ़ जाएगा, कुफार फैल जाएंगे, काबे की बेअदबी होने लग जाएगी, लोग काबे का तवाफ बिगर कपड़े करते हो जाएंगे, बेगर नमाजी होने की हालत में औरतें संगे उसको चूमती हो जाएगी, यहां तक कि सफे और मरवा के पहाड़ के ऊपर इंसान जीना करेगा और उन जीना करने को अल्लाह ने पत्थर के बना दिए। लेकिन इतनी गफलत में हो जाएगी, इंसान अपनी बेटी पैदा होते ही अब गला दबा के मार देगा या उसे जिंदा गाड़ देगा। बेटी को पसंद नहीं करेंगे बाप, और मां के साथ बेटा जीना करने तैयार होगा, निकाह करने तैयार हो जाएगा। ऐसा जमाना होगा। उस वक्त नुज़ुल आकाए मौला मोहम्मद मुस्तफा का होगा। हर तरफ कुफ्फार होंगे, हर तरफ शिर्क बिदअती होगी, हर तरफ दीन को भूल गए होंगे, हर तरफ अल्लाह की तौहीद को भूल चुके होंगे, अल्लाह को मानने से इनकार करते होंगे। 350 बरस के बाद ये फरमाने के बाद 350 साल के बाद अब्दुल्ला की पेशानी में आमिना की गोद में मोहम्मद मुस्तफा आता है। और जिस वक्त मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना से निकाह करने के लिए गोद में आते हैं, वो मीना है जो हज का महीना चलता था, और मीना के अंदर आपका निकाह हुआ। जुमा की रात थी, जुमा की शाम थी जब आपका निकाह हुआ, और आपके निकाह को पढ़ाया आपके दादा अब्दुल्ला ने, और आमिना के साथ आपका निकाह हुआ। कई दिन तक आप वहां रहे। तो मेरा ईमान कहता है कि यहाँ पर इसके लिए नबी का निकाह यहाँ हुआ क्योंकि यहाँ पे बकाए इस्माइल को मिली थी। मीना बकाए इस्माइल को, जब मीना जिसको कहा जाता है वो इस्माइल की शहीदी की जगह थी, जहाँ अल्लाह ने दुम्बा हटा के इस्माइल को हटा के दुम्बा रखा था। तो जहाँ इस्माइल को बकाई मिली वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आया। जुमा का दिन था, आप जब तशरीफ लाए, तशरीफ जैसे निकाह हुआ, रात गुजरी, सुबह पड़ते ही माँ
आमीना अलैहिस्सलाम फरमाती है कि मैं जब मीना से चलने लगी तो पत्थरों ने आवाज दिया सलामु अलैकुम, पेड़ों ने सलाम किया सलामु अलैकुम, जगह जगह जाती सलाम आता। और मैं समझती थी कि मेरी शादी के बाद मुझको कोई ने कुछ कर दिया है और मेरे जिस्म में से खुशबू फूटती है। क्या फूटती है? खुशबू फूटने लग गई। सोचती है मेरे जिस्म में खुशबू फूटती है, किसी ने कुछ जादू किया है। क्या किया है? किसी ने कुछ जादू किया है। आप खामोश रही। मीना से जाने के लिए मक्का शहर निकली, साथ में अब्दुल्ला पहुंचे। इस औरत के पास रुके, औरत खड़ी थी, उसको देखा, औरत ने आपकी तरफ देखा भी नहीं। भाई तू तो मुझको देखती थी और मुझसे निकाह करने का कहती थी, आज क्या बात है तू मुझे तरफ देख भी नहीं रही है? तो फरमाया अब्दुल्ला तू नहीं जानता, मैं पहले के किताबों की आलिम हूं। मैं जानती थी जब पहले मुर्दा तुझे निकाह पढ़ने का बोला तो तेरे पेशानी में नूरे मुजस्सम चमक रहा था, तो मैंने तुझे दावत दी, आजा एक दिन एक रात मेरे साथ निकाह कर ले, अरे ले। तो फरमाया कि मैं गुनहगार नहीं बनना चाहता। अब्दुल्ला पाक था, पाक जात में पाक आता है, नहीं किया। आपने बोला अब मैं तुझसे रखूं क्यों? अब क्यों रखूं? क्योंकि वो नूर तो चला गया। आमीना जाती अब्दुल्ला के घर में, बैठती है और वहां पे जब पानी भरने का एक कुआं आता है वहां लाइन लगाना पड़ती थी। क्या पड़ती थी? लाइन लगाना पड़ती थी। आमीना सुबह उठी, पानी के लिए लाइन लेके लिए बर्तन लेने गई। जैसे गई सब औरतों ने जगह दे दी। क्या दे दी? सब औरतों ने जगह दे दी। सबने फरमाया आमीना कहने की रोज तो लाइन लगानी पड़ती है, आज मेरे को इन्होंने जगह कैसे दे दी? जब वो चलती थी तो अल्लाह की इज्जत की कसम आपके जिस्म से वो खुशबू निकलती थी जो दुनिया में कभी खुशबू ही ना थी। तो सब औरतों को देख जाती है खुशबू वाली आई, हर कोई वो खुशबू लेना चाहता था। वो खुशबू सदके लेने के सदके में आप रजा दे देती, और जब झांकती तो कुएं का पानी नीचे होता, आप कुएं को देखती पानी ऊपर आ जाता। अभी तो मेरा सरकार दुनिया मादर में है, दुनिया मादर में था, तो उसकी जात को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया। कैसा बनाया? दर्जात बुलंद बनाया। यतीम हुए, सब जानते पे। मुख्तसरी चीजें बताना चाहता हूँ। आप 6 महीने आपके वालिदान गुजर गए, वालिद गुजर गए, अब पेट में ही थे। क्या थे? पेट में थे। वक्त आ गया, आमद मुस्तफा। क्या आई? आमद मुस्तफा के कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग आते हैं आमीना की बसारत में और सर पे हाथ फिराते हैं और आमीना को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। आमीना कहती वालेकुम अस्सलाम। घबरा मत बेटी, तू नहीं जानती तेरी पेट में कौन सी औलाद है। कौन है वो आखिरी नबी है, वो नबी आखिरी है। अच्छा तो आप कौन हो? मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम हूं। कभी इब्राहिम बसारत में आते, कभी इसाक बसारत में आते, कभी इस्माइल बसारत में आते। हर कई नबी लोग ईसा अलैहिस्सलाम तक हर कोई नबी आमीना की बसारत में आ गया। जो साथ में आसमान पे खड़े थे वो भी चले आए, चलो आमद मुस्तफा होने वाली है। अरे जब नबी सातवां आसमान छोड़कर माँ को पास आके बैठता है और कहता है आखिर जमाने वाला है, जब वो खुशी मना सकता है, हम तो गधे गुलाम हैं। हर एक नबी आके से वक्त मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाना। यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं। अब्दुल्ला मक्के की ताबीदारी में थे, खड़े हुए थे। आपने देखा मक्के में भूकंप आ गया। अरे भूकंप नहीं मेरे भाई, मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। काबा एक तरफ झुक गया। खैर खल्क़ि कुल्लिहिम मोहम्मद मुस्तफा, मेरा नबी तमाम मखलूकों का सरदार बनकर आया, हर एक का सरदार बनकर आया। और ऐसा आया कि तमाम दुनिया की मखलूक आमीना की दहलीज में, आमीना पे दहलीज में जो दिखती थी वो भी आ गई, जो नहीं दिखती थी वो भी आ गई, जो गुजर चुकी थी दुनिया से वो भी आ गई, जो आने वाली बाकी थी वो भी आ गई। और खड़े रह के बोलती है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतरू अलैना मोहम्मद मोहम्मद अब्दुल साले सल्लल्लाहु अलैहि नबी
वाला साहबी वसल्लम। ये मेरे नबी करीम का सदका था कि उनकी आमद हमारे लिए इतना बड़ा दर्जा रखती है कि जब सरकार पैदा होते हैं तो कहते हैं रब्बे हाबली उम्मती, ए मौला मैं ना था, मेरे नाम को लेने वालों को बख्शता रहा, अब ये उम्मत तो मेरे हवाले है, तो बख्श दे मेरी उम्मत को। तो रब ने फरमाया महबूब बख्शा, जिसने तेरी मोहब्बत में मिलाद बनाया बख्शा, मिलाद बना। याद कर उस मोहम्मद मुस्तफा को, सरकार का दर्जा काफी बुलंद रखा अल्लाह तबारक व तआला। और क्या खूब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रब ने फरमाया, ए महबूब मुझको तेरे वालिदों की कसम कि जो जो तेरे वालिद है उनको मैंने खूबसूरत बनाया, तेरे खातिर उनको पाक रखा, तेरे खातिर उनका दर्जा मैंने बुलंद रखा। ऐसा मैंने दर्जा बुलंद किया कि तू नहीं जानता। मैंने एक दिन महबूब तेरे बाप इब्न आदम को पूछा, बोले सलाम बड़ी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, हे आदम अलैहिस्सलाम तूने मेरे नबी हबीब का नाम लिया और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तेरे नबी के सदके में तूने जो नाम लिखा है तेरे साथ, उस नाम के सदके मुझको माफ कर दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस आखिरी नबी के सदके मुझे माफ कर दे। अल्लाह बोलता है, हदीस के अल्फाज बोलता हूं, फरमाया ए आदम अलैहिस्सलाम तुझे ये नाम का पता कैसे चला? कौन फरमा रहा? रब। जबकि आदम कौन? नबी। नबी का मतलब सब जानता और अल्लाह का खलीफा है। आदम अलैहिस्सलाम हमारा बाप अल्लाह का खलीफा है। जब अल्लाह का खलीफा हो, जन्नत की सैर कर कर आया हो, 25,000 साल तक जन्नत में रिया हो, 800 साल तक उसके जिस्म को गूंदा हो, तमाम फरिश्तों ने सजदे करा हो, उसका इल्म अमल कैसा होगा? वो कहता है कसम है मुझको, मैंने पूछा, हदीसों में आता है कि मैंने पूछा आदम तुझे इस नाम का पता कैसे चला? तो फरमाया रब्बे कायनात तूने जिस वक्त मेरे जिस्म में रूह फूकी थी ना, उस वक्त आंख खोल कर देखा तो तेरे साथ नाम जुड़ा हुआ देखा, लोहे महफूज पे नाम जुड़ा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद मुझे तू जन्नत में ले गया, तो जन्नत में जाकर देखा सब दरवाजों पे कलमा तैयब लिखा हुआ था, पत्तों को देखा नाम उसमें पत्तों पे लिखा हुआ था, कोई जन्नत में दरख्त ऐसा नहीं था जिसपे नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा ना हो। यहां तक कि मैंने जब दुनिया से तशरीफ लेकर भी आया तो मैंने कलमा तैयब को देखा। मोहम्मद तेरे नबी के नाम में इतनी बरकत है कि पूरे नाम के सदके पूरी कायनात को खड़ी करी है। तो मैं समझ गया कि ये कोई जात है जो बड़ी मेहरबान है, ये बड़ी रहमत लिल आलमीन है। वो माकार सल्ला का इल्ला रहमत, हाँ ये वो रहमत लिल आलमीन है, तमाम मखलूकों का मालिक बनकर आया, हर मखलूक का मालिक है, क्योंकि सरदार मालिक होता है। वो चाहे उसे फरमान से जन्नत दिला दे, वो चाहे तो जन्नत दिला दे। वाहिद मोहम्मद मुस्तफा। जब सरकार सल्लम की आमद हुई मेरे आका की, तो सबने सलाम पढ़े, तस्बीह पढ़ी और नबी करीम पे दरूद सलाम पढ़ते रहे। और आज हमको मौका मिला दरूद सलाम पढ़ने का। ये मेरे सरकार की आमद का एकदम मेहरबान वाला महीना, एकदम बहार वाला महीना। और कैसा महीना है भाई, जब माँ आमिना अलैहिस सलाम ने जब निकाह पढ़ने के बाद मीना से चलना चालू किया घर आने के लिए, तो जहां जहां आमिना पैर रखती सूखा पड़ा था सब हरा हो गया। ये मैंने पहले बोला मुख्तर सी चीजें बताने वाला हूं, अगर बताने बैठू तो वही पुराना हो की जिंदगी निकल जाए। ये सब चीजें ऐसी है। आमद मुस्तफा है, किसकी? ये आमद मुस्तफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की आमद की खुशी मनाई। योमिल जुमा के दिन आदम को पैदा किया, तो अल्लाह ने जुम्मा के दिन ईद का जुम्मा रखा और ईद की खुशी मना के अंदर आदम जुम्मा पढ़ते हैं। तो जब जो वसीले से बने हैं उनके दर्जात ऐसे रखे हैं और उन पे अल्लाह ने सलाम भेजा है, तो जिसको मुनूर मुजस्सम बोला हो उसके लिए क्या करा हो? तो फरमाता है मैंने अटेंशन कर दिए, ए फरिश्तों 70,000 सुबह 70,000 शाम जाना मेरे सरकार पे दर्द सलामी पढ़ते रहना। हर चीज बदला सकती है, हर चीज बदलाई, वाहिद दर्द सलाम के सिवा। हर कौम आई बदलती गई, हर किताब आई बदलती गई, हर नमाज के तरीके बदलते गए, हर रोजे के तरीके बदलते गए।
काबा के कानून कुछ आगे पीछे होते रहे, लेकिन कसम उस जल्ल जलाल की दर्दो सलाम आज भी वहीं मौजूद है, क्योंकि सुन्नत इलाहिया है, सुन्नत पैगंबरिया है और सुन्नत मलाइकतु है। सबसे पहले सुन्नत दरूद शरीफ अल्लाह की है, तो जो अल्लाह की सुन्नतों को अपना लेता है, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद का मेरा हो जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन। आया वक्त ऐसा भी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कमोबेश 8 से 5 के अंदर, हदीस के मुताबिक 8 से 5 के बीच में अबू मुतालिब की बारगाही में केस आए, क्या मक्के के रहबरों तकलीफा बहुत सारी है, आइए अब मक्के के पास दुआ करिए। मक्के की बारगाह में दुआ करने के लिए लेके चले सरकार को। सरकार को दीवार के पीठ से लगाया। सरकार की काबे के दरवाजा है और दरवाजे के पास सरकार पीठ लगा खड़ा है। क्या खड़े? और कुछ लोगों का यूं कहना है कि आपने दुआ मांगी और चाचा रोते रहे, तो आपने उनकी रोने के लिए दुआ मांगी कि चाचा रो मत, ये अल्लाह जो मेरा चाचा मांगता है दे दे। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है और नहीं। लेकिन ईमान हमारा ये है, क्योंकि हम लोग अबू हनीफा वाले हैं, हम लोग हसनैन करीमैन वाले हैं। हम जिस तरह इमाम अली रज्जाक की इज्जत तौहीद और उनकी बात को मानते हैं, इतना ही हम हसन बसरी और हनीफिया को मानते हैं। जितनी ताजीम हम अली मौला की जिक्र में लगाते हैं, इतनी ही ताजीम साहबा की भी करते हैं। इसके हिसाब से उस वक्त सरकार दो आलम को काबे के दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ी कर दी। सियाद ने सजदा किया, सजदा करने के बाद फरमाया, ए मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ कीजिए आप कि ये लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, कि पानी आ जाए। चाचा जान पानी के लिए खड़े लोग, हाँ, वहां अल्लाह के रसूल ने खाली हाथ उठाया, उंगली फेरा, पानी आया। वहां पर बोला गया अबू तालिब ने कि मेरे बेटे मोहम्मद, अरे पानी तो उसी वक्त दे देता, नबी को उंगली उठाने की जरूरत ना होती कि नामे मोहम्मद निकल गया था। अरे वो तो खाली सरकार का इशारा था। पानी बरस गया। पानी बरसने के बाद इतना बरसा कि बहार आ गई। आने वाला वक्त फिर आया, फिर वो पानी के लिए बोला, मोहम्मद पानी रुकवा दे। फिर नबी ने उंगली इशारा करा, फिर पानी रुक गया। उम्र आपकी 5 से 8 साल की। कितने साल की? 5 से 8 साल की उम्र के अंदर सरकार दो आलम सल्लम का जलवा नुमा कैसा होगा? ऐसा जलवा नूरे मुजस्सम है। कौन है? नूरे मुजस्सम। एक पादरी, सलाम पढ़िए। एक चर्च जिसको किचन का होता है, एक चर्च था, पादरी था। वो पादरी ऊपर धाबे पर चढ़ जाता, खड़े रहता, सुबह से चढ़ता, इबादत के बाद करता, खाता पीता, फिर चढ़ जाता और शाम को रात को उतरता। बरसों लग गए। किसी एक गिरोह को देखा, गिरोह आ रहा है, वो पादरी ने दिन में उतर गया। तो जितने खिदमत गुजार थे, उसके सागिर्द बैठे थे, उस सबने सिर पकड़ लिया। अरे हमारा उस्ताद तो कभी उतरता नहीं है, रात को उतरता है, दिन में उतर गया, क्या बात है? उतरते ही खाना बनवाओ, खबर दे दी सबको, खाना बनवाओ। खाना बनवाया। गिरो नजीक आया, नजीक आया, रुकाया, रुको, क्या पानी पिए, खाना खाइए, बैठिए, ये बैठने की जगह आप बैठिए, अभी तो चल के आ रहे हो, बैठो, खाओ। अबू मुतालिब साथ में, अबू बकर सिद्दीक साथ में है, और कई साहबा साथ में है, और कई खानदाने कुरैश साथ में है, और साथ में मोहम्मद मुस्तफा है। अबू तालिब ने सोचा, अभी तक तो हमको खाने वाले ने कभी रोका नहीं। कई मर्तबा हम यहाँ से जाते, शाम को जाते, शाम इलाके में वहां धंधा तिजारत करके धंधा करके चले आते, कभी रोका नहीं। आज इस पादरी ने क्यों रोका? इस पादरी ने क्यों रोका? खाना चालू, सबको खाना पक गया, खाना खिलाना चालू। पादरी देख रिया, पादरी दूर था, देख रिया, सबको खाना देने के लिए बिठाया। अब सब आ गए? बोला हाँ आ गए। तो बोले वो कहाँ है जिसके लिए ये महफिल सजी है? कौन?
बोले दूर से तुम नहीं जानते मैंने क्या देखा, क्या देखा कि तुम चल रहे थे, तुम्हारे साथ एक बादल भी चल रहा था, और मुझे लिखा हुआ है मेरी किताबों में कि एक इंसान आएगा, इस जगह से शाम से गुजरेगा, ये बरसे निकलेंगे, उस वक्त बादल साथ में होगा, सोच लेना वही मोहम्मद मुस्तफा है। उस फादरी को पता है, फादरी को पता है। वो फादरी ने जब मोहम्मद मुस्तफा देखा कहां बैठे हुए थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोग का सामान पड़ा हुआ था, उस सामान के पास बैठे हुए थे, और शाखें उस पेड़ की सब झुककर नबी पे आ गई, झुक के आ गई। तो फरमाया तुम नहीं जानते वो बच्चा किसका है? तो बोले मेरा है। अब्दुल मुतालिब ने क्या फरमाया? मेरा है। बोले झूठ। क्या बोला? झूठ, तुम इसके बाप नहीं हो सकते। क्यों? इसका बाप तो दुनिया से इसके पेट में रहने के पहले मर चुका, और इसकी माँ भी मर चुकी है, ये यतीम है, ये इसके चाचा के साथ पलेगा। बोले तुझे कैसे मालूम? ये हमारे नबी ईसा ने बता के गए हैं, ये पहले के पैगंबर ने बता के गए हैं। हाँ, ये वो झाड़ पास बैठा है जो कई नबी यहाँ भेजते हैं, और धूप गिरने से पहले इन पे छाए आ जाती है। तुमने ना देखा है, जहां से गुजरता पेड़ सब के सब सजदे कर देते। सजदान, हर पेड़ ने सजदा किया मोहम्मद मुस्तफा को। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। कौन था वो पादरी था। ये काबा की खिदमत करने वाले नहीं पहचान सके, काबा में रहने वाले नहीं पहचान सके, वो मोहम्मद मुस्तफा को पादरी चर्च में बैठ के पहचानता है। पहचानने के बाद पादरी ने ताजीम करी और फरमाया इस मोहम्मद मुस्तफा कभी कलमा पढ़ाए तो मुझे नसीब हो जाए। नबी की ताजीम इज्जत करी और फरमाया अब्दुल्ला इसको मत ले जाना शाम की तरफ, यहूदी लोग इससे जानने की खबर भी जानते हैं, इस तरह मैं जानता हूं, यहूदी भी जानते हैं, इसकी जान को नुकसान होगा, तुम्हें जान को नुकसान होगा, जाओ यहां से लेकर चले जाओ। उस वाक्य को लेकर चले गए, वाक्य यहाँ खलास हो गया। वाक्य खलास नहीं होता मेरे भाई, दुनिया खलास हो जाएगी। मोहम्मद का मौजिज़ा है, कभी खलास नहीं होता। आने वाली पीढ़ी इसको सुनते रहेगी, जिस तरह हम लोग ने सुना है दूर दूर से, इस तरह आने वाली पीढ़ी भी सुनती रहेगी। तो भाई दिन फैला, सबसे ज्यादा है मोहम्मद की ताजीम बता। किसी को नहीं बोल सकता, अपनी बीबी को बोल, अपनी बेटी को बोल, अपनी भाई को बोल, अपने बच्चे को बोल, अपने दोस्त को बोल कि मेरा मोहम्मद ऐसा है, मेरे आका का दर्जा ऐसा है। अपना ले, मुसलमान तो होगा, ईमान में नहीं होगा अगर इसकी सुन्नतें छोड़ दिए तो।